हाय फ्रेंड। तो हमने हमारे अगले फायरवॉल के रिलेटेड 3 वीडियो मैंने जो अपलोड किए उसमें आपको शायद फायरवॉल का जो भी है मतलब फायरवॉल की रूल्स है उसमें जो जो भी ऑप्शन दिए हुए उसके रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करके हमारा सर्वर वगैरह है वहाँ पे जो भी वेबसाइट होस्टिंग की हुई है या कुछ भी है, कुछ भी हमारी लोकल नेटवर्क में जो भी सर्विसेज चल रही है वो हम बाहर से किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसको हम पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। जनरल केस में जो हमारे जो वो नॉर्मल मॉडेम और राउटर वगैरह जो आते हैं वो वैन राउटर आते हैं ना, वो वैन राउटर वहां पे वो वर्चुअल होस्ट या डीएमजेड में आप आईपी डाल के एक्सेस करते हैं। ओके, उसको मतलब पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। आपने सुना होगा नाम तो पोर्ट फॉरवर्डिंग। ओके, मतलब कि अभी यहाँ पे आपका कोई सीसीटीवी का एनवीआर लगा हुआ है, मतलब कि डीवीआर सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्टोरेज सर्वर जैसा कुछ डिवाइस रहता है सीसीटीवी का। ओके, तो उसको एक्सेस करना है। आप मोबाइल में देखते हो कि कोई बोलता है यूजर की मेरे ऑफिस के कैमरे मेरे मोबाइल में दिखने चाहिए। ओके, तो वो क्या करता है वहां पे जो उसका राउटर या जो वैन राउटर लगा है या वैन मोडम लगा है, वैन मोडम लगा हुआ है, उसमें से वो एनवीआर का जो भी पोर्ट है वो पोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। वो फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल में स्टैटिक आईपी डालेगा, फिर उसका जो भी एनवीआर का पोर्ट नंबर है वो डालेगा, तो उसके थ्रू वो वहां पे जो भी डीवीआर लगा हुआ है उसका व्यू यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो वो बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो उसमें क्या रहता है, एक मिनट, तो ये इंटरनेट यूजर है। ओके, ये इंटरनेट यूजर है। अभी इंटरनेट यूजर को हमारे इंटरनेट के थ्रू बीच में फायरवॉल आ रही है। ओके, अब यहाँ पे डीएमजेड में जो सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट होस्टिंग की हुई है। ओके, यहाँ पे ये वेबसाइट होस्टिंग की है, ये वेबसाइट को एक्सेस करना है। ओके, वो वेबसाइट का यूआरएल है, समझ लो 110.230.112.0 कॉमा इसका ये पोर्ट नंबर 8999। ओके, 8999 ये पोर्ट डाले तो वो ये वेबसाइट ओपन हो जाए। ओके, और यहाँ पे वो कुछ भी काम करे वो कर सकता है। मतलब कि ये वेबसाइट एक्सेस हो जाए जो वेबसाइट हमारे डीएमजेड सर्वर में होस्टिंग की हुई है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये 8999 है, 8999 है वो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। ओके, हमारा जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस है उसके थ्रू। ओके, तभी जाके एक्सेस होगा। तो उस तरह ये तो अभी मैं वेबसाइट का बोल रहा हूँ। इस तरह आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको इस सर्वर का रिमोट एक्सेस चाहिए, रिमोट एक्सेस मतलब कि आप आरडीपी जो बोलते हैं रिमोट एक्सेस चाहिए, तो रिमोट एक्सेस का पोर्ट कौन सा यूज होता है, 3389। ओके, तो आप अगर 3389 पोर्ट को फायरवॉल में फॉरवर्ड कर दोगे और आपका ये सर्वर का आईपी के साथ, ओके, मतलब कि आपका इंटरनल क्या रहेगा, इंटरनल सर्वर का आईपी है 192.168। ये डीएमजेड में 10 का नेटवर्क है, 10.10 आपका सर्वर का आईपी है। और आप लोकली रिमोट लेना है तो आप क्या करते हो, इस तरह करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। एमएसटीएससी करते हो और एमएसटीएससी करने के बाद में यहाँ पे आईपी डालते हो सर्वर का। ओके, और यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो आपको वो रिमोट मिल जाता है। ओके, तो उस तरह अभी आपको ये सर्वर का रिमोट पब्लिक में चाहिए, पब्लिक से आपको रिमोट लेना है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, फायरवॉल में आप ये पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा दोगे 3389 और आपका ये आईपी एड्रेस। ओके, तो बाहर से अभी आपका ये पब्लिक आईपी एड्रेस है 110.230.112 जो भी है आपका, ये आईपी डालोगे और 3389 पोर्ट डालोगे तो वो क्या करेगा, ये आईपी और ये पोर्ट के थ्रू फायरवॉल पे रीच होगा। फायरवॉल से फायरवॉल चेक करेगा कि इसकी ये रिक्वेस्ट आई है तो उसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, तो वो यहाँ पे वहां से जाके आपको यहाँ पे जो भी सर्वर फॉरवर्डिंग किया है वो सर्वर पे कनेक्ट कर देगा। ओके, तो इस तरह पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत मल्टीपल मतलब मल्टीपल जगह पे काम में आता है। ओके, मतलब कि कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी आपका पोर्टल हो या बहुत सारे मतलब उसके बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करवा सकते हैं बाहर से एक्सेस करने के लिए। ओके, इस तरह बाहर से एक्सेस करने के लिए तो आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा फायरवॉल में रहेगा। उस केस में हमारी कंडीशन क्या रहेगी, उस केस में हमारी सोर्स रहेगा हमारा वैन और डेस्टिनेशन में हमारा लैन रहेगा या डीएमजेड रहेगा या जो भी है। ओके, विलन इंटरफेस है या एलियस वाला इंटरफेस है जो भी है। लेकिन नॉर्मल हम देखेंगे तो क्या है,
आउटसाइड टू इनसाइड, ओके, मतलब कि हमारा वैन टू लैन, ओके, वैन टू लैन। तो वैन टू लैन में हमने नहीं देखा था, हमारे अगले वीडियो में हमने लैन टू लैन देखा था, लैन टू डीएमजेड देखा था और लैन टू वैन देखा था इंटरनेट के लिए, ओके। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह हम किस तरह करते हैं, ओके। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस में भी करते हैं, मतलब कि आपका जो भी वीसी का डिवाइस है उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है, और बाहर से कोई भी यूजर है वो आईपी डायलिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने नाम सुना होगा, तो उसके लिए आप उसका जो वॉइस का पोर्ट रहता है, मतलब कि उसमें जो आरटीपी रहते हैं, आरटीपी का ट्रैफिक रहता है, ओके, मतलब कि जो वीडियो के पैकेट्स रहते हैं उनका पोर्ट फॉरवर्डिंग, उसका जो भी पोर्ट की रेंज रहती है वो रेंज आपको फॉरवर्ड करनी पड़ती है, और आपका जो सीप पोर्ट रहता है, सीप 5060 5061, वो सारे पोर्ट आप फॉरवर्डिंग करते हैं और उसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ओके। तो वो सारा हमारा रहेगा वैन टू लैन, ओके, मतलब कि पोर्ट फॉरवर्डिंग बाहर से अंदर की साइड एक्सेस करने के लिए। तो मैं आपको दिखा था फायरवॉल में हम पोर्ट फॉरवर्डिंग किस तरह करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए आपको पहले तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए कि आपको क्या पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। आपका एनवीआर, मतलब कि आपका जो भी सर्वर है, एक तो सर्वर का आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ओके। सर्वर का आईपी एड्रेस है मेरा 192.168.1.10 आईपी है, और उसका पोर्ट मेरे को फॉरवर्ड करना है 8999, ओके। ये पोर्ट है, इसको फॉरवर्ड करना है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओके, सर्वर एक्सेस असिस्टेंट डीनेट, ओके, डीनेट करके एक है, यहाँ पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको पूछ रहा है कि आपका इंटरनल सर्वर आईपी एड्रेस, मतलब कि आपका जो भी इंटरनल डिवाइस है उसका आईपी एड्रेस। तो अभी इस केस में हमारा इंटरनल डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या हुआ, हमारा हुआ सर्वर, ओके, और हमारा इंटरनल सर्विस हुआ 8999, ओके। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं होस्ट एंड सर्विसेज में जाके, ओके। तो उसके लिए हम होस्ट एंड सर्विसेज में जाते हैं, जैसे हम फायरवॉल रूल में बना रहे थे वहां पे डायरेक्ट बना रहे थे, अब यहाँ पे हम पहले से क्रिएट कर लेते हैं, ओके। सारे यहाँ पे होस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आईपी होस्ट कौन सा रहेगा, तो ये मेरा सर्वर रहेगा, यहाँ पे टेस्ट सर्वर लिख देता हूँ मैं, ओके। और टेस्ट सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.10, ओके। ये मेरा टेस्ट सर्वर का आईपी एड्रेस है और मैं सेव कर लेता हूँ, ये हम बाद में यूज करेंगे वहां पे। और हमारी सर्विस कौन सी है, हमारी सर्विस होगी 8999, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह इंटरनेट ये एनवीआर सारे फॉरवर्ड किए हुए, ओके। ये सारे जो भी कैमरे के डिवाइस है वो सारे फॉरवर्ड किए हुए, और ये एक वेबसाइट फॉरवर्ड की हुई है, ओके। तो यहाँ पे हम सर्विस ऐड कर देते हैं। हमारी सर्विस क्या रहेगी, टेस्ट सर्वर सर्विस लिख देता हूं मैं, टेस्ट सर्वर सर्विसेज, ओके। अभी हमारा पोर्ट कौन सा है, आपका ये 8999 है पोर्ट, वो कौन से सर्विस पे काम करने वाला है, मतलब टीसीपी पे काम करने वाला है या यूडीपी पे, ओके। तो ये टीसीपी है, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट आपको चेंज नहीं करना है, ओके। सोर्स पोर्ट आपका 1 से लेके 65535 तक रहेगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका कौन सा रहेगा 8999, ओके। मतलब मेरा डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा 8999, सोर्स पोर्ट कोई भी होगा, ओके। डेस्टिनेशन मेरा 8999, इतना करके यहाँ पे सेव कर देना है। ये जरूरी नहीं कि एक ही पोर्ट हो, यहाँ पे आप प्लस करके मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी दो चीज ऐड हो गई। अब आपको वापस कहाँ पे आ जाना है, फायरवॉल रूल्स एंड पॉलिसी में आ जाना है, सॉरी। अब यहाँ पे वापस हम एड फायरवॉल रूल सर्वर एक्सेस असिस्टेंट डीनेट, ओके, उस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनल सर्वर आईपी एड्रेस कौन सा होगा हमारा, हमने क्या ऐड किया, टेस्ट सर्वर करके ऐड किया, ओके। तो यहाँ पे टेस्ट सर्वर आ गया हमारा 1.10, नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछ रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस, आप बाहर से ये जो एक्सेस करने वाले हैं सर्वर को, ये सर्विसेज को, उसका बाहर से पब्लिक आईपी आपका कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे मैं मेरा पब्लिक आईपी सिलेक्ट कर लेता हूँ 117 वाला, ओके।
यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने बाद में यहाँ पे आपकी अभी सर्विस कौन सी रहेगी, हमने सर्विस क्या बनाई है 8999 पोर्ट के लिए, वो हमने बनाई है टेस्ट सर्विस करके, टेस्ट सर्वर सर्विस। ओके, ये हमारी हो गई। अब इसके बाद में करना है आपको, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स नेटवर्क डिवाइस, एक्सटर्नल सोर्स आप बाहर से जो भी कोई भी एक्सेस करने वाला है उसका आईपी एड्रेस, तो अभी बाहर तो कोई भी एक्सेस होगा, आप मोबाइल में से एक्सेस कर रहे हैं तो आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस तो फिक्स नहीं है, वो तो आपका जियो का है या जो भी आईएसपी या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर, वो तो फिक्स नहीं होगा, आपका जियो का कोई भी होगा, तो आप वो भी अगर कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एनी आता है, मोस्ट ऑफ केसेस में तो एनी रहता है। ओके, एक्सटर्नल सोर्स पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ये कंफर्म करने के लिए पूछा है डिटेल आपकी सारी। ओके, रिव्यू योर सिलेक्शन। ओके, ये आपका पूरा पूछ रहा है डिटेल, इस तरह कॉन्फ़िगर होगी और यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर देना है। ओके, अब ये क्या करेगा, आप अपने आप ये एक रूल क्रिएट कर देगा। ओके, वो रूल यहाँ पे ग्रुप में नहीं आएगा, बाहर आएगा, देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो था नहीं, तो अपने आप वो है ना रूल यहाँ पे बाहर इंसर्ट हो जाएगा। ओके, उसको फिर हम एक ग्रुप बना के लैन, ये वेन टू लैन में इंसर्ट कर देंगे। सॉरी, अभी ये आ गया डीनेट टेस्ट सर्वर करके। ओके, अभी इसमें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं क्या है, ये ऑटोमेटिकली रूल बन जाते हैं। ओके, मैं थोड़ा एकदम पूरा कुछ भी आपसे हाइड नहीं रख रहा हूं, पूरा का पूरा डीपली समझा रहा हूं। ओके, थोड़ा वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अभी ये डीनेट सर्वर रूल है। ओके, यहाँ पे ये सब हटा के आप इतना नाम रख सकते हैं। ओके, पर इसको ग्रुप में डालना है तो ग्रुप में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वेन टू लेन वाला रूल है मिला, मतलब पब्लिक से लोकल लेन तक। ओके, उस ग्रुप में डाल देता हूँ, लॉक ट्रैफिक इनेबल कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था सोर्स आपका कौन सा हुआ वेन, और सोर्स नेटवर्क कौन सा एनी हो गया। ओके, कोई भी इंटरनेट वाला कोई भी यूजर, और आपका डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन हमारा लोकल नेटवर्क हो गया, उसमें कौन सा डेस्टिनेशन में हमारा पोर्ट आ गया, पोर्ट 2। ओके मतलब हमारा आईएसपी। ओके, और यहाँ पे कौन सी सर्विस, तो सर्विस हमारी यहाँ पे दिख रही है आपको साइड में। ओके, 8999 वाली, और यहाँ पे और कुछ नेटिंग पॉलिसी वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे सेव कर देना है। सॉरी, मैंने फायरवॉल पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस की रखी है ना, तो ये थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम स्लो है। अभी ये रूल आपका मूव हो जाएगा कौन से ग्रुप में, वैन टू लैन में। ओके, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया ना। ओके, तो यहां से वो रूल हट गया, अब वो आ गया वैन टू लैन में। ओके, वैन टू लैन में ये सारे हमारे ऑलरेडी एनवीआर के है ना, ये हमारे कॉसेक का ये सब फॉरवर्डिंग किए हुए। ओके, एनवीआर सारे, ये पीसीएस पोर्टल का है, ये सर्वर का एक किया हमने, यहाँ पे डीनेट टेस्ट सर्वर करके ऐड किया। ओके, उस तरह यहाँ पे ये सारे एनवीआर वगैरह ऐड किए हुए फॉरवर्डिंग, तो हमने ये टेस्ट सर्वर करके ऐड किया। अब ये आपका रूल बन गया। अब इसके बैकएंड में आपकी एक नेटिंग पॉलिसी भी क्रिएट की हुई थी। नेटिंग पॉलिसी में तीन नेट पॉलिसी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई होगी। एक तो आपका डीनेट का होगा, एक लूप बैक के लिए, और एक रिफ्लेक्सिव रूल। तीनों रूल यहाँ पे क्रिएट हो गए होंगे। ओके, डीनेट टेस्ट सर्वर, लूप बैक और रिफ्लेक्सिव रूल, ये तीनों ऐड हो गए। ओके,
अब यहाँ पे आप देखोगे नेटिंग में, तो नेटिंग में क्या होगा, नेटिंग में आपका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, सोर्स में यानी ये, और यहाँ पे आपका ओरिजिनल डेस्टिनेशन, ओरिजिनल डेस्टिनेशन क्या है, मतलब आपका बाहर का नेटवर्क, ओके। और ओरिजिनल सर्विस, ओरिजिनल सर्विस मतलब कौन सी आपकी, तो हमारी होगी 88999 पोर्ट नंबर, ओके। और यहाँ पे हमारा ट्रांसलेटेड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन ट्रांसलेट में जाके कौन से आईपी पे जाना चाहिए, ओके। तो हमारा हो गया 1.10, ओके, जो हमारा इंटरनल नेटवर्क है डेस्टिनेशन, ओके, वो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपका इनबाउंड इंटरफेस, इनबाउंड इंटरफेस मतलब कि आपका जो भी ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे हिट होगा, ओके, तो वो हमारा होगा पोर्ट 2 पे, ओके। तो इस तरह ये तीनों नेटिंग रूल क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो स्टेप मैंने बताया वहां पे, सर्वर सर्वर एक्सेस असिस्टेंट, उसमें जाके सिर्फ ये स्टेप फॉलो करना है, ओके। अभी ये तो आपका एक सिंगल सर्वर था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अभी ये आपके इंटरनल सेम पोर्ट पे 3 सर्वर चल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आपका ये आपका हो गया, सॉरी, आपका सर्वर 1 हो गया, ओके, ये हो गया सर्वर 2, और ये हो गया सर्वर 3, ओके। इसका भी पोर्ट नंबर होगा 8999, इसका भी पोर्ट होगा 8999, इसका भी पोर्ट है 8999, ओके। अब ये तीनों तीनों में वेबसाइट होस्टिंग की हुई है, ओके। अब इसको अब 8999 करोगे तो आपको ये भी सेम पोर्ट है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। तो अब आपको एक चीज और कर सकते हैं आप, कि आप बाहर से पब्लिक में से जो भी एक्सेस करोगे, इसका आप पोर्ट चेंज कर दो, या तो 8999 कर दो इसके लिए, 8992 कर दो, और इसके लिए 8993 कर दो, ओके। तो क्या होगा, आप 8991 करोगे तो आपका जो बाहर से एक्सटर्नल पोर्ट होगा वो 8991 होगा, वो जैसे 8991 की रिक्वेस्ट आएगी तो वो इंटरनल अपने आप इसको इस पे ट्रांसलेट कर देगी 8999 में, और आपको ये 1 नंबर वाला सर्वर मिल जाएगा। सेम उस तरह 8992 पे एक्सेस करोगे आप बाहर से, तो वो क्या करेगा 8999 पे ट्रांसलेट कर देगा, और आपको दूसरा सर्वर एक्सेस मिल जाएगा। उस तरह सेम आप 8993 करोगे तो आपको वो भी सेम पोर्ट पे ट्रांसलेट कर देगा, और आपको सर्वर 3 एक्सेस हो जाएगा, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एक अलग से एक ऐड करना पड़ेगा सर्विस, तो उसके लिए होस्ट एंड सर्विसेज में जाते हैं। इसमें एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ हम एक्सटर्नल पोर्ट चेंज कर देते हैं, जो बाहर से जो पोर्ट एक्सेस करेंगे उसका आकार चेंज कर देते हैं, इंटरनल हमारा सेम रहेगा, ओके। ये मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ।
मेरा VPN कनेक्टेड है, इसको मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। सॉरी, मेरा फायरवॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ इंटरनेट का इश्यू आया था। अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें हमारा एक ही पोर्ट था, ओके, 8999, ओके। अब हमारा सब सर्वर में एक्सटर्नल पोर्ट सिर्फ चेंज होगा, तो ओके। तो अभी हम जो भी तीनों सर्वर पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे हम, तो उसमें हमारा इंटरनल पोर्ट क्या रहेगा, 8999। जो हमारा एक्सटर्नल होगा, बाहर से जो एक्सेस करेंगे हम पोर्ट, जो यूज करने वाले बाहर से एक्सेस करने के लिए, ये अभी 4 टाइम 4 लगाया है, उस तरह हम 8991, 8992 और 8993 यूज करने वाले, ओके। तो वो आपको एक्सटर्नल चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोई भी जगह पे चेंज नहीं करना है रूल में, ओके। आपके यहाँ पे टोटल कितने रूल बनेंगे, 3 सर्वर है, तो एक सर्वर के लिए हमारे 1 2 3 रूल बन रहे हैं, ओके। तो टोटल 3 सर्वर के लिए टोटल 9 रूल बनेंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो अभी दो जगह पे आपको चेंज करना पड़ेगा, एक तो ये डीनेट वाला रूल और ये आपका ये लूप बैक वाला, ये रिफ्लेक्सिव रूल है, वहां पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके। अभी इसमें क्या चेंज करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो रूल पे क्लिक करना है, ओके। वो रूल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसलेटेड सर्विस पोर्ट, मतलब यहाँ से ट्रांसलेट हुआ वो सर्विस पोर्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे हमने नया बनवाया, ओके, नया बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया, हमने बना देते हैं। टेस्ट सर्विस डैश एक्सटर्नल पोर्ट कर देते, एक्सटर्नल पोर्ट, ओके। मतलब कि बाहर से जो एक्सेस करेंगे वो एक्सटर्नल पोर्ट, ओके। इंटरनल तो ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है 8991, और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस केस में बाहर से आपको पब्लिक आईपी फिर ये पोर्ट नंबर, ओके, 8991,
वो यहाँ से किस पे ट्रांसलेट करेगा, आपकी ओरिजिनल सर्विस कौन सी है, ओरिजिनल सर्विस का पोर्ट है आपका 8999, ओके, और आपका ये सर्वर कौन सा है, ओके, तो 1.10, तो इस तरह एक्सेस हो जाएगा। सेम दूसरा यहाँ पे सेव कर देना इसको, ये हमारा सर्वर 1 के लिए हुआ, सर्वर 1 के लिए एक्सटर्नल पोर्ट कौन सा हुआ 8991, तो ये दोनों जगह पे सिलेक्ट करना है, एक तो ये वाला नेट में रूल्स, एक तो ये वाले फर्स्ट वाले नेट रूल में और लूप बैक वाले नेट रूल में, ओके, दो जगह पे सिर्फ आपको चेंज करना है एक्सटर्नल, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्सटर्नल सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे ओरिजिनल में तो जो ओरिजिनल सर्विस पोर्ट है वही रखना है। ओरिजिनल सर्विस पोर्ट कौन सा है सर्वर का 8999, ये आपका होगा ट्रांसलेटेड सर्विस पोर्ट, मतलब बाहर से जो आप यूज करने वाले वो वाला पोर्ट, ओके, तो यहाँ पे दो जगह पे ये चेंज कर देना है। सेम उस तरह ये हमारा एक सर्वर के लिए हो गया, दूसरे सर्वर में आपको एक्सटर्नल सर्विस पोर्ट में कौन सा आएगा 8992 आएगा, दो जगह पे, एक तो ये डीनेट वाला रूल और एक लूप बैक वाला, जो यहाँ पे नीचे हम अभी तो एक ही सर्वर ऐड किया है, मल्टीपल ऐड करोगे तब उस तरह तीसरे सर्वर में एक्सटर्नल में क्या आएगा 8993 आएगा, लूप बैक में भी 8993, ओके, तो इस तरह हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, ओके, ये हमारा एक सर्वर का एग्जांपल था, इस तरह आप कुछ भी आपके एनवीआर है वो सब आप कर सकते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ओके। तो अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कुछ डाउट या कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ओके। और आपको प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ओके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।